हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि टैलेंटेक्स 2022 के बेसिस पर हाई स्कोर कैसे करना है, जिसके बेसिस पर आपको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप आप अचीव कर सकते हो, एज वेल एज कैश रिवॉर्ड्स के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा भी था कि सर टैलेंटेक्स 2022 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर कैसे स्टार बैच में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि स्टार बैच में एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर करना रहेगा। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैंने आपको गाइड किया है कि टैलेंटेक्स 2022 के लिए प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको गाइड किया है कि टैलेंटेक्स 2022 का पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना और किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के सारे ही पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते, एक्सेप्ट कि आपका लक अच्छा हो। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना रहेगा कि आपको एक रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से एक बेस्ड प्लान बनाना रहेगा, और ये प्लान बनाने में आप चाहे तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक बेस्ड प्लान बनाकर दे सकता हूँ। मुझे कमेंट करना, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो इस टॉपिक पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूँगा। So don't forget to make a base plan. It is one of the most important part of every success story. एग्जाम का सिलेबस एग्जामिनेशन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है। आप चाहे किसी भी रिस्पेक्टिव बोर्ड से स्टडी कर रहे हो, लेकिन एलन के टैलेंटेक्स एग्जामिनेशन में आपको एनसीईआरटी सिलेबस ही फॉलो करना है, क्योंकि एलन एनसीईआरटी सिलेबस को ही फॉलो करता है। टैलेंटेक्स 2022 के स्टेज 1 की एग्जामिनेशन के लिए मैंने सिलेबस क्लास वाइज एज वेल एज टॉपिक वाइज पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जो ऑथेंटिक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि एक टेबल आपको बना लेना है, जिसमें आपके जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उसे टिक कर लेना है, और जो टॉपिक आपके अच्छे से कवर नहीं हुआ है या फिर करने बाकी है उसे अलग से हाईलाइट आपको कर लेना है। अब जो भी टॉपिक्स आपके वीक है या फिर आपको कवर करने बाकी है उसे आपको स्टडी करना है अच्छे से, और उसे बार बार रिवाइज करके और भी ज़्यादा से स्ट्रॉन्ग करना है। इस तरीके से आपको सिलेबस से पूरा अच्छी तरीके से वर्कआउट करके उसे कंप्लीट करना है। जिस तरह एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न जानना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में एक बार फिर आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एग्जाम में टोटल 160 क्वेश्चन रहते हैं, जिसे दो पैटर्न में डिवाइड किया गया है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। सब्जेक्ट आपके यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और आईक्यू रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20, बायोलॉजी में 20, मैथ्स में 50 और आईक्यू में 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे देख सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया है, एमसीक्यू और इंटीजर्स में, राइट। तो इस पैटर्न को एक बार आप अच्छे से देख कर समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी भी काम में परफेक्शन चाहिए तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बगैर परफेक्शन का होना मुश्किल है। चाहे आपने सारी किताबों का रट्टा ही क्यों ना मान लिया हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन को ये नहीं पता कि आपको कितना आता है। आपका एग्जामिनर बस यही देखेगा कि आपने आंसर शीट में कितना परफॉर्म किया है, और आपको मार्क्स भी आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही मिलेंगे, ना कि आपको कितना आता है ये देखकर। और आप परफॉर्म तभी कर पाओगे जब आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस की होगी तब। सो मेक श्योर करना कि आप क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाए। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी सैंपल पेपर्स दे रखे पीडीएफ फॉर्म में, और आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में से भी आप उसे ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शाय नेचर के होते हैं, और अगर आप भी शाय नेचर के हैं तो ये आदत आपको बदलनी होगी, क्योंकि अगर आपने डाउट्स को क्लियर नहीं किया तो आगे के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। जब भी आपको डाउट्स आए तो उसे एक शॉर्ट नोट्स में लिख ले, और सही वक्त मिलने पर अपने स्कूल टीचर या कोचिंग टीचर से गाइडेंस लेकर के उसे ज़रूर से क्लियर करें। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ, डाउट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आते हैं, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो या फिर स्कूल के टीचर ही क्यों ना हो। So always makes a habit to ask your doubt. It will definitely help you to be accurate. आप अपनी प्रिपरेशन को 90 to 95% बहुत अच्छे से कर लेते हैं,
लेकिन आपका एग्जाम में एग्जाम टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मान के चलिए आप एग्जाम में 60 to 70% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम टेम्परामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जामिनेशन में। कई बार प्रिपरेशन काफी अच्छी होने के बावजूद स्टूडेंट एग्जाम हॉल के अंदर ब्लैकआउट हो जाते हैं। टाइम प्रेशर बिल्ड होता है और उसी टाइम प्रेशर के चलते इजी क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं कर पाते हैं और लगातार गलतियां भी वो कर बैठते हैं और इसी प्रेशर की वजह से प्रॉपर रैंक नहीं बना पाते हैं। अपनी पूरी तैयारी होने के बावजूद इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को वो पूरी तरीके से खो देते हैं। सो एग्जाम टेम्परामेंट को बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने आप को साइकोलॉजिकल और मेंटली प्रिपेयर करें। जितना टाइम आपके पास है टैलेंटेक्स एग्जामिनेशन के लिए उसे आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें और हर रात अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें सोते वक्त के आपने जो भी आज प्रिपरेशन की है उससे आप अच्छे से सेटिस्फाइड है और कल उठ के आपको उससे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से करना है और इस तरीके से आप अपने एग्जाम के टेम्परामेंट को मेंटेन करें। एलन की स्टार बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 70% स्कॉलरशिप आपको गेन करना रहेगा। ये आपका एक बॉर्डर लाइन है। अगर आप 80 to 90% स्कॉलरशिप लेकर आते हैं तो ये आपका एक सेफर साइड रहेगा। तो ये 70% में केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि उनको स्टार बैच नहीं भी मिलता है, फिर बाद में उनको रिशफलिंग के थ्रू उनको एडमिशन मिलता है स्टार बैच में। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि टैलेंटेक्स 2022 का पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को सही तरीके से आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।